नमस्ते दोस्तों, मैं गणेश अवस्थी बौद्ध संवाद सीरीज में आपका फिर से दिल से स्वागत करता हूं। आशा है कि आप स्वस्थ और आनंदी होंगे। पिछले बौद्ध संवाद सीरीज के पहले वीडियो में हमने समझा था कि दुख क्यों होता है और उसे बोध से कैसे समझा जाए। वीडियो के शीर्षक से अगर आप यह सोचते होंगे कि मैं आपको कोई मंत्र, यंत्र, पूजा, हवन, टोटका बोलूंगा तो यह सारी बातें आप तो बहुत बार कर ही चुके होंगे। फिर भी आपके दुख वैसे के वैसे ही बने रहे होंगे। जिनके इन साधनों से दुख मिट गए होंगे उनके लिए मुझे दिल से खुशी है और मैं उनका दिल से अभिनंदन भी करता हूं। जिन लोगों के नहीं मिटे उन्हीं के लिए दुख निवारण साधना, आप इसे कह सकते हैं दुख निवारण साधना, दुख कैसे हटाए, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ऐसे 4 नियम या 4 सूत्र कह लीजिए बताने वाला हूं, जिसको अगर आप हर मिनट अपने बोध से, समझ से, दिल दिमाग के गहराई में बैठा लेंगे तो यकीन मानिए आपके 80% से अधिक दुख कम होने लगेंगे। वैसे हमने पहले वीडियो में दुख क्यों, इसे बोध से समझने की बात की थी। असली मुख्य सूत्र वही है जो पहले वीडियो में बताया था, लेकिन सबके लिए सब कारगर नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक चेतना का स्तर अलग है। तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें क्या और कैसे खुद को दुख सहने के लिए तैयार करना है, इसी के 4 सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे आपको बोध से समझकर हर रोज अपने जीवन में अनेक कोशिशों के साथ धीरे धीरे उतारना होगा। जल्दबाजी से कोई काम नहीं हो सकता। हमारी काफी पुरानी आदतें हैं जो एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। अभ्यास करना होगा हर क्षण। मन का रंजन मनोरंजन करना है तो वह कुछ क्षणों में हो जाएगा। मन को बोध में उतारना है तो समय देना होगा। बड़ी बातों की बड़ी कीमत होती है, तुच्छी बातों की कीमत तुच्छी होती है। हमारे दुखों का रिश्ता इन्हीं 4 बातों से ज्यादा होता है, जिसे हमें समझकर दुखों को आसानी से सहने की कला समझनी है। तो आपका पहला नियम पहला सूत्र यह बना लेना है कि आपको किसी और को बदलने की जिद्दोजहद एक मर्यादा के आगे नहीं करनी है। आप एक बात अच्छे से समझ ले कि आप आपके खुद के अलावा किसी और को बदल नहीं सकते। जब तक उसके अंदर से बदलने की इच्छा नहीं उठेगी वह व्यक्ति नहीं बदलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप कितना भी सामने वाले का हित चाहते हो, वह नहीं बदलेगा। जब उसका सही समय आएगा तभी उसकी इच्छा जागृत होगी, तभी वो बदलेगा। अगर आप अपने दुखों के कारण पे गौर करेंगे तो आप यही पाएंगे कि आपने किसी को बदलने की कोशिश की, आपको उस व्यक्ति को बदलने में अपयश आया और उसी से आपको मन की वेदना, मन की पीड़ा हुई। फर्क नहीं पड़ता वह व्यक्ति कौन है जिसे आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वह भले आपके पति, पत्नी, माता, पिता, संतान, दोस्त, कलीग्स या कोई और क्यों न हो। आप हमेशा चाहते हैं कि यह सारे लोग मैं जैसा चाहता हूं या चाहती हूं वैसे हो जाए, और फिर आप उसी कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। फिर आप पाते हैं कि आपकी सारी ऊर्जा तो बेकार चली गई, क्योंकि वह तो बिल्कुल भी नहीं बदले। आपके मन में उद्विग्नता आएगी, फिर गुस्सा आएगा, और गुस्सा जब आता है तो उसका परिणाम दुखद ही होता है। आपको यह बोध कर लेना है
कि हम हमारे खुद के अलावा किसी और को बदल नहीं सकते। क्या आपने एक बात गौर की है कि जहां खुद को बदलने में हमें इतनी जान लगाना पड़ती है, हमारी जान निकल जाती है, खुद को बदलते बदलते हम परेशान हो जाते हैं, तो आप सोचिए किसी और को हम क्या सच में बदल सकते हैं? यह बात स्वाभाविक है कि हम किसी का भला सोचते हैं और सोचना भी जायज है। हमने कोशिश भी एक मर्यादा तक करनी चाहिए, वह भी बिना किसी एक खास परिणाम के आसक्ति मतलब आग्रह के साथ कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही परिणाम आए, नहीं आ सकता। हमारा यह चाहना ही हमारे दुख का कारण बना है, बनता है, बनता रहेगा। आपको यह सत्य से अवगत होना होगा कि हर एक की जीवन यात्रा अलग है। हर एक के अपने व्यक्तिगत गुण अवगुण अलग है। हर एक की अपनी व्यक्तिगत बौद्धिक मानसिक मर्यादाएं हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि आप किसी का हित चाहते हैं और इसलिए आप उसे कुछ समझाकर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या उस व्यक्ति को अपने हित की चिंता है? उसको खुद को जब तक खुद के हित की चिंता नहीं होगी तब तक क्या आपकी हजारों कोशिशें उस व्यक्ति को बदलने में आपको सफलता दे सकती है? और असफलता आपको दुख के अलावा और क्या दे सकती है? तो अच्छे से समझ लीजिए कि हमें एक मर्यादा के आगे किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह पहला सूत्र है। आगे और 3 सूत्र है, लेकिन यह वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसीलिए जिन्हें हम अलग वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके प्रतिक्रियाओं का हमेशा स्वागत है। ईश्वर आपको विवेक, आनंद, आरोग्य और ऐश्वर्य प्रदान करे। धन्यवाद।